फिर ये दोनों दरिया मिले तो एक सखावत का मोती बन गया, दूसरा शहादत का मोती बन गया। सखावत के मोती को इमाम हसन कहते हैं और शहादत के मोती को ज़माना इमाम हुसैन कहता है। ये शान व अज़मत, ये मकाम व मर्तबा कि अल्लाह ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बेटे दिए, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था, तीसरे का नाम मोहसिन था। लेकिन जनाब मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु वो छोटी ही उम्र में विसाल कर गए और हसन पाक और हुसैन पाक जिनको सय्यदा शबाब अहल जन्ना कहा जाता है, तो ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में हुई। और देखें सैयदा पाक, मौला अली पाक, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं को ज़माना पंजतन पाक कहता है। हमारे फैसलाबाद के शायर हैं, कब्र में चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा फरमाए। नियाजी साहब ने बड़े प्यारे जुमले कहे, उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मिलके पढ़िए अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अब एक बार मिलके पढ़े, लुत्फ आएगा, मोहब्बत से पढ़े, ज़ौक़ बनेगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ मेरी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर बेटा हुआ है। तेरे मेरे नबी तशरीफ़ लाए, मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ती दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान भी खुद पढ़ी। ये नहीं फरमाया अली तुम अजान पढ़ो, मेरे आका ने अजान भी खुद पढ़ी, गुड़ती भी खुद दी। गोया हसन के कानों में जो सबसे पहली आवाज़ गई वो भी मुस्तफ़ा की आवाज़ थी, और जो सबसे पहले मुंह में खुराक गई वो भी मुस्तफ़ा का लोहा मुबारक था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुड़ती दी, यार गुड़ती क्या थी? कोई शहद नहीं थी, कोई चीनी नहीं थी, गुड़ती क्या थी? गुड़ती मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक दिया। वो लुआब जिसने अबू बकर की एड़ी को बदल दिया, वो लुआब जिसने मौला अली की आंखों को बदल दिया, वो लुआब जिसने हज़रत कतादा की आंख को बदल दिया, वो लुआब जिसने मोहम्मद बिन हातिब के जिस्म को बदल दिया, वो लुआब जिसने नमकीन पानी के कुएं को शहद से मीठा कर दिया, वो लुआ मुबारक इमाम हसन के मुंह मुबारक में आया। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया अली मुझे ये बता
तुमने इसका नाम क्या रखा है? अर्ज किया लजपाल आपसे पहले मैं कौन होता हूँ इसका नाम रखने वाला? मेरे लजपाल ने फरमाया फिर सुनो, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं। अस्सवाइक में अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं जिब्रील ने आकर कहा महबूब अल्लाह ने जो तुम्हें नवासा दिया है, अल्लाह फरमा रहा है इसका नाम हसन रखा जाए। ऐ अली आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं किसी नबी के किसी उम्मती का नाम हसन नहीं है। और अली सुन, ये जन्नती नामों में एक नाम है जो हसन का रख दिया गया है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लामा अब्दुल रहमान शवाहिदुन नबूवत में लिखते हैं जामी साहब कि जन्नत से जिब्रील ने कपड़ा लिया और उस कपड़े के ऊपर खूबसूरत करके लिखा हसन, मोहब्बत नाला कज़मान, उस कपड़े के ऊपर खूबसूरत करके लिखा हसन। हुजूर फरमाते हैं मैं मदीना शरीफ में अपनी बेटी के घर था, जिब्रील अमीन आए, उसने आकर वो कपड़ा मेरे सामने खोला तो जिब्रील ने कहा ये अल्लाह की तरफ से तोहफा आया है, आप अपने बेटे का नाम हसन रखें, इसलिए कि आसमान की बुलंदियों में भी इसको हसन ही पुकारा जा रहा है। फिर क्यों न कहें सारे तुझको कहें सैयदुल असखिया, हसन मुजतबा तेरी, मिलकर झूम झूम के है हसन मुजतबा तेरी, और राकबे दोष इज्जत तेरा मर्तबा, हसन मुजतबा तेरी। और अल्लामा अब्दुर्रहमान शवाहिदुन नबूवत में लिखते हैं इमाम हसन की एक शान ये भी थी, आप जिस कमरे में बैठे होते थे उस कमरे में कभी भी लालटेन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपकी पेशानी से इतना नूर निकलता था जिससे पूरा कमरा नूर से रोशन हो जाता था। और फिर काबिल तवज्जो बात हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो हज़रत सैयदा पाक की दाया कौन थी? हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा मोहतरमा। तू कहता इनकी दुश्मनियाँ थी, नहीं नहीं इनके तो जरा नहीं बड़े थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दाइयाँ थी। फरमाती है जब इमाम हसन दुनिया में आए और चेहरे से ऐसा नूर निकला, कमरा भी रोशन था। अरे क्यों ना नूर निकलता? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो बुता तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिगर का टुकड़ा फातिमा था। और मुस्तफ़ा ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, लाहमों का लाहम जिस्मों का जिस्म, अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, ये दोनों मिलते गए तो हसन मुज्तबा आते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहजादे से प्यार करते थे, और यकीनन आजकल नाने का नवासों से बड़ा प्यार है, लेकिन दुनिया के नाने एक तरफ, मुस्तफ़ा की शान एक तरफ। फिर इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजूर के कभी कंधों पे खेलते थे और कभी सीने पे लेटते थे। और एक बात काबिल तवज्जो, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं जब भी फातिमा ज़हरा हसन को देखती, अगर मौका ऐसा बनता कि मौला अली करीब बैठे होते तो फातिमा मुस्कुरा के कहती थी अली शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहन बे अली, अली ये मेरा पुत्र जो है ये मुस्तफ़ा जैसा है, यह मेरे बाबा जैसा है, अली तेरे जैसा नहीं है।
और इमाम बुखारी ने तो इसको बुखारी शरीफ में नकल किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो देखा तो बाजार में छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो उन बच्चों में इमाम हसन मुज्तबा भी थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हसन को अपने कंधों पे उठा लिया। जब उठाया अपने कंधों पे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने चूमना शुरू कर दिया। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हसन को चूमते रहते थे। उधर से मौला अली आ गए। अली ने ये नहीं कहा अबू बकर मेरा बेटा छोड़ दे क्योंकि मेरा तेरे साथ याराना नहीं है। कुरान कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना महू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। ये जो मोहम्मद अरबी के यार हैं ये काफिरों पे बड़े सख्त हैं, आपस में बड़ा याराना रखते हैं, आपस में बड़ा याराना रखते हैं। हज़रत मौला अली आए। अबू बकर ने मौला अली को देखा तो अबू बकर ने वही जुमले के जो अक्सर सैयदा फातिमा ज़हरा कहती थी। अबू बकर ने कहा अली शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहन बि अली। अली ये तेरा पुत्र हसन जो है ये मुस्तफ़ा से मिलता जुलता है, अली तेरे साथ कोई नहीं मिलता जुलता। और मौला अली ने सुना तो वो मुस्कुरा पड़े क्योंकि अबू बकर को वो दौर याद था। गोद में आका तुझको खिलाते रहे, तेरा झूला फरिश्ते झुलाते रहे, मिलके गोद में आका तुझको खिलाते रहे, तेरा झूला फरिश्ते झुलाते रहे। और तुझसे उल्फत का कुरान में तज़किरा हसन मुज्तबा तेरे। और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये तो मिशकात में भी मौजूद है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी लर्रासी। कहाँ सर के बालों से लेकर नाप तक यानी सीने तक मेरा हसन मुस्तफ़ा की तस्वीर है। इसलिए सहाबा को जब भी हुजूर की याद सताती सहाबा या इमाम हसन के सर पे दस्तार रखते या हज़रत अली अकबर के सर पे दस्तार रखते और मिंबर पे बिठाते तो सहाबा कहते मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो गई। जिसको हम शक्ल मुस्तफ़ा कहा जाता है उनका आज यौम शहादत है और हमारी खुश नसीबी हम उनका जिक्र करें। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम में से किसी ने जन्नत के जवानों का सरदार देखना हो, अर्ज़ किया लजपाल ज़रूर देखना है। ये नहीं कहा तुम्हें तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह, तुम्हें तो खबर ही कोई नहीं, ये जुमले नहीं किए बल्कि कहा का देखना है। मेरे आका ने फरमाया फल यंजुर इलल हसन, और मेरे हसन को देख लो, अल्लाह ने इसको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीसें हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और ये वो सहाबी हैं कि जो हदीसें भूल जाते थे तो हाफिज़ा मुस्तफ़ा ने अता किया था और उसका असर क्या है कि सबसे ज़्यादा जिस सहाबी ने हदीसें नकल करके उम्मत मुस्तफ़ा को दी हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कुनियत इनकी अबू हुरैरा है, नाम इनका अब्दुर्रहमान है।
आप फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, मैं अक्सर सरकार के पास रहता था। फरमाते हैं थोड़ी देर हुई तो एक शहजादा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा तो वो शहजादा इमाम हसन थे। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हजरिन नबिय्य। हज़रत इमाम हसन आए, मुस्तफ़ा की गोद में बैठ गए। वह यदखुलु अस्हाबियहु फी लिह्यतिहिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन ने छोटी छोटी उंगलियां मेरे कमली वाले की दाढ़ी शरीफ में फेरनी शुरू कर दी। यार नाने के साथ नवासे का प्यार हो रहा है। नवासा जन्नतियों का सरदार है, नाना पूरी कायनात का सरदार है। हजरत इमाम हसन ने छोटी छोटी उंगलियां दाखिल की। थोड़ी देर हुई तो यदखुलु लिसानहु फी ज़म्मिही। हसन ने अपनी पूरी जुबान मुस्तफ़ा के मुंह में दाखिल कर दी और दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। मेरे आका ने दुआ की, या अल्लाह मैं भी हसन से प्यार करता हूँ, तू भी हसन से प्यार कर, और जो जो हसन से प्यार करता है मौला तू उससे भी प्यार कर। फिर कह सकते हैं हसन मुज्तबा तेरी सारे तुझको कहें सैयदुल असखिया। हसन मुज्तबा हदीस से पढ़ रहा हूँ, चटोरी कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं ये वो सहाबी हैं जो हुजूर के चचा के बेटे थे, जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर भी लिखी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं मदीने की गली में था, मुस्तफ़ा गए, हुजूर ने अपने कंधों पे इमाम हसन को बिठाया हुआ था। मैंने देख कर कहा सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है, इसलिए कि नबियों के इमाम के कंधे पे इमाम हसन बैठे हुए गए। सुना मेरे लजपाल ने फरमाया अब्दुल्ला अगर ये कहता है सवारी कितनी अच्छी है तो ये भी तो देखो ना सवार कितना अच्छा गया। राकबे दोष मुस्तफा तेरा मर्तबा हसन मुज्तबा। मोहब्बत नाल पढ़ो, इमाम हसन पाक दा जिक्र करना है, वो तो गालां कड्ढण वालियां नूं दुआवां दिंदे ने। राकबे दोष इज्जत तेरा मर्तबा हसन मुज्तबा तेरी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक बार ऐसा भी हुआ, हुजूर ने नमाज पढ़ी, मेरी उंगली पकड़ी, कहा आओ अबू हुरैरा सैर के लिए चले हैं। वो कितने अजीब लोग थे जिनकी नमाज के साथी भी मुस्तफ़ा होते थे और जिनकी दावतों के साथी भी मुस्तफ़ा होते थे और जिनके सैर के साथी भी कमली वाले मुस्तफ़ा होते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे हुजूर लेकर चले, बनु कैनका का एक बाजार था, उस बाजार में दाखिल हुए। मेरे लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजार से होते हुए वापस जब मस्जिद में तशरीफ लाए, अभी सरकार पूरी तरह बैठे नहीं थे, इमाम हसन दौड़ते हुए आ गए और इमाम हसन पाक ने आकर अपना सीना मुस्तफ़ा के सीने के साथ लगा दिया, अपने होंठ मुस्तफ़ा के साथ लगा दिए और मुस्तफ़ा की ज़ुबान उनके अंदर थी और हसन की ज़ुबान मुस्तफ़ा के मुंह के अंदर थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जिस तरह अरब वाले एक खजूर को चूसते थे, यम तस्सुलुआबल हसने कमा यम तस्सुर्रजुलु तमरा, जिस तरह अरब वाले एक खजूर को चूसते हैं, इसी तरह मुस्तफ़ा हसन का और हसन मुस्तफ़ा का लुआब चूस रहा था। जिनकी ग़ज़ाई मुस्तफ़ा का लुआब थी।
ग़ज़ाई मुस्तफ़ा का। और बताऊं फिर इस लुआब के फ़ायदे कितने थे, तवज्जो रखना मेरी तरफ। इस लुआब के फ़ायदे कितने थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक सफ़र में गया। फरमाते हैं जब मैं एक सफ़र में गया, आजकल रास्ते में स्टे करना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्टल बने हुए हैं, और उस तरफ उस वक़्त काफ़िले वाले अगर स्टे करते थे, पड़ाव करते थे, साथ लेते थे, तो करीब कोई बाग होता या ग्राउंड होता तो उसमें कर लेते। तो एक बाग था, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं मैंने देखा इमाम हसन अपनी ऊँटनी से उतरे और उस बाग में गए, वुज़ू किया और वुज़ू करके दोबारा तबीयत एक फ्रेश हुई, सफ़र था। तो कहते हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया दरख्त की छाँव में लेटने का, दरख्त की छाँव में लेटने का। जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा लेटे तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं वो बाग का मालिक आया, सहाबियों की बात बता रहा हूँ, वो बाग का मालिक आया तो उसने कहा दरख्त के नीचे लेट तो गए हैं लेकिन चेहरा बड़ा खूबसूरत है। चेहरा क्यों ना खूबसूरत होता, क्योंकि चेहरा हम शक्ल मुस्तफ़ा था। उस खजूरों वाले बाग के मालिक ने क्या दिया, चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, दिल ये करता गया आज अगर इस दरख्त के ऊपर खजूरें लगी होती तो मैं इतने खूबसूरत शहजादे को ये खजूरें तोहफे कर देता ताकि ये खा लेते तो मेरी किस्मत भी संवर जाती। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा मौला अली का खून था, सैयदा ज़हरा पाक का खून था। हसन मुज्तबा जिनको मेरे आका ने कहा था इन्नबनी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। इमाम हसन ने देखा, आपने दोनों हाथ उठाए, उठ के बैठ गए, जुबान हिलानी शुरू की। ये लजपालों की रीस होती है, इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। दुआ की मौला इस बंदे की आरज़ू है तेरे नबी के नवासे को फल खिलाया जाए, लेकिन पूरे बाग में एक दरख्त भी ऐसा नहीं कि फल ना हो, आज फल लगा दे ताकि इसका दिल ना टूटे, ये फातिमा के शहजादे की खिदमत कर सके। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते खुदा की कसम इमाम हसन ने अभी हाथ अपने चेहरे पे नहीं किए थे, उस दरख्त से खजूरों के गुच्छे लटकने लग पड़े। करीब एक पानी लगाने वाला उसका नौकर खड़ा था, उसने कहा ये जादू है जो फौरन असर कर गया। इमाम हसन ने कहा जादू नहीं है, खुदा की कसम मैं पूरे 7 साल अपने नाना का लुआब चूसता रहा था, ये उस लुआब की बरकत है, जब भी दुआ करता हूँ तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। यह वो लुआब मुबारक का असर था। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक पहलू देखें तो एक पहलू ये भी था सहाबा उनसे बड़ा प्यार करते थे। एक दिन हसन मुज्तबा बाजार में चलते आ रहे थे और सुनिए तुम्हें मुबारक हो, आज हम उनके शहादत वाले दिन उनका जिक्र कर रहे हैं। बाजार में चलते आ रहे थे, अबू हुरैरा ने कहा हसन जरा अपने पेट से कपड़ा तो हटाओ। कहा चचा इसको क्या करना है? कहा एक बार मैंने अपने आका को तेरा पेट चूमते हुए देखा था, मैंने तो उस जगह पे बोछा देना है जिस जगह पे मुस्तफ़ा बोछे दिया करते थे। अरे सारे तुझको कहे सैयदुल असखिया हसन मुज्तबा, राकबे दोष इज्जत तेरा मर्तबा हसन मुज्तबा।
और काबिल तवज्जो बात यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन इमाम हसन के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता चलते आए। इमाम हसन ने अपने जोड़े उतारे मस्जिद में कदम रखने के लिए। काबिल तवज्जो देखना हो तो मेरे पास किताबें मौजूद है। कदर वाले जानते हैं कदर शान आले बैत, और जिनको पता ही नहीं उन्हें आले रसूल की कदर क्या है। इमाम हसन मुज्तबा ने अपने जोड़े उतारे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी। पगड़ी को उतार कर जमीन पे बिछाया। जमीन पे बिछा कर इमाम हसन ने दोनों जोड़ों को ऐसे ऐसे झाड़ना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा ने इमाम हसन के जोड़ों को झाड़ना शुरू किया। कुछ खाक थी जो कदमों के साथ लगे हुए जोड़ों से लगी हुई थी। हसन ने देखा तो कहा चचा क्या कर रहे हैं? फरमाया ये खाक अपने सर में रख रहा हूँ और जब मैं कब्र में जाऊंगा मैं घर वालों को वसीयत करूंगा मेरे कफन में ये खाक रख देना। अल्लाह फरमाएगा क्या लेकर आए हो? मैं कहूँगा हसन के कदमों से लगी हुई खाक लेकर आया हो। फिर क्या सकते अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल। इंज पढ़ो आप पखिया ने नाल ताड़ी आवाज़ ज़्यादा होवे तो जेडे सुते हो जागो जरा, जेडे नाल हिलदा नहीं उन्होंने हिलाना तुहाडा काम है, तो बुलाना मोहब्बत अल्लाह अल्लाह नबी का ओ ये घराना वराउल वराग, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल। और आपके अंदर तरबियत कैसी थी? बच्चों की तरबियत किया करें। कहा किसी ने एक दिन हसन कोई वो हदीस जो मुस्तफ़ा से तुमने डायरेक्ट सुनी हो वो हमें सुना दो। हालांकि उन्होंने कई हदीसें सुनी थी, लेकिन कहा सुनो एक बार एक खजूर गिरी और मैंने खजूर को उठाकर मुंह के करीब किया। हुजूर की हदीस क्या सुना रहे हैं? मैंने खजूर को उठाकर मुंह के करीब किया और बात कुतुब में है मैंने ज़ुबान के ऊपर रख दिया। मुस्तफ़ा को पता चला तो मुस्तफ़ा ने खजूर निकाल ली और कहा हसन बेटा जिस सदके का माल है और सदके का माल तुम पे हराम है। गोया हदीस बता के सुना के समझा के हमें पैगाम दिया कि हमारी तरबियत शुरू से ये थी कि हमारी ज़ुबान पे कभी भी हराम लुकमा नहीं आया। आज कहते तो हम बहुत हैं, हम हुसैनी हैं हसनी हैं, हम आले रसूल के नौकर हैं। खाली मकान की स्लेट पे लिखने से या खाली मोटरसाइकिल की तख्ती पे लिखने से या खाली बैनर और फ्लैक्स बनवाने से कोई आले रसूल का नौकर नहीं बनता। याद रखें जब तक उनका किरदार उनकी सीरत को नहीं अपनाया जाएगा। उन्होंने हराम से नफरत की है। हम अगर किसी को कहें हराम छोड़ दे तो वो कहते जितनी इतनी दुनिया खांडी है सानू किया। तो दूसरी बात कहें तो कहना फिर वेख्या जाएगा जो हराम खांड है तो वेख्या जाएगा। लेकिन याद रखें जब देखा जाएगा उस वक्त तो पता चलेगा। मेरा मुस्तफ़ा ने फरमाया जहन्नम को 70,000 साल उसकी आग को भड़काया गया है और मेरे नबी ने फरमाया अगर उसके पसीने का एक कतरा ज़मीन पे गिराया जाए तो पूरी कायनात जलकर राख हो जाएगी। और हुजूर ने फरमाया वो जिस्म जो हराम कमाई पे पलता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों इमाम हसन मुज्तबा के शहादत वाले दिन पैगाम लेकर जाओ। आपने कहा मेरे नाना ने खजूर उठाई और खजूर उठा के हमें ये सबक दिया है क्या कि हराम कमाई जो है, हालांकि वो तो पहले ही पाक थे लेकिन ज़माने वालों को तरबियत देनी थी। फिर इमाम हसन की तरबियत कैसे हुई?
कि आपकी एक नुकरानी थी, वुज़ू आपने करना था, वो वुज़ू के लिए पानी ला रही थी। जब आपके करीब पहुंची तो बहुत सारी तफसीरों में ये है आपने खाना खाना था तो वो सालन ला रही थी। जैसे ही वो पानी या सालन गिरा, इमाम हसन के चेहरे पे गुस्से के असरात आए। फिर नुकरानी मेरे तेरे घर की नहीं थी, नुकरानी उस घर की थी जिस घर पे रब का कुरान नाजिल हुआ था। नुकरानी उस घर की थी। उसने कुरान की आयत पढ़ी, उसने कहा मोमिनों की शान क्या है कि वो गुस्से को पी जाते हैं, वो गुस्से को पी जाते हैं। और जब इमाम हसन ने ये आयत सुनी तो मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा मोमिनों की शान ये है वो माफ़ कर देते हैं। इमाम हसन ने मुस्कुरा के फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले से प्यार करता है। इमाम हसन ने फरमाया जा फिर मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये शान थी। दरवाजे पे एक मंगता मांगने के लिए आ गया और उसने ज़ुबान से सवाल नहीं किया, उसने लिखी हुई तहरीर पेश की। इमाम हसन ने उस वर्के को पढ़ा नहीं, पढ़ने के बगैर उसकी झोली में खैरात दी। मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। पढ़ने के बगैर उसकी झोली में खैरात डाली। जब खैरात झोली भर गई तो वापस मुड़ते हुए कहने लगा आप कम से कम पढ़ तो लेते, वर्के पे लिखा क्या है। फरमाया जितनी देर मैं पढ़ता रहता तुझे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर तू खड़ा रहता तो मैं अपने आका नाना जी को क्या जवाब देता कि तेरे दरवाजे पे मांगने वाला आया था और तूने उसको इतनी देर खड़ा किया है, तूने खैरात ही लेनी थी, हसन ने तेरी झोली भर लिया, तू चला जा, तेरे वर्के मैं बाद में पढ़ता रहूँगा। फिर क्या सकते हैं सारे तुझको कहे सैयदुल अस्किया, हसन मुजतबा तेरी, मिलकर झूम झूम के है हसन मुजतबा तेरी, और राकबे दो इज्जत तेरा मर्तबा, हसन मुजतबा तेरी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज पैदल किए थे। एक दिन का भाई हुसैन अब्दुल्ला बिन जाफर, मेरा दिल करता है हम तीनों इकट्ठे हज के लिए जाएं। ये तीनों मेरे नबी के शहजादे हज के लिए चले गए, आले रसूल थे, हज के लिए गए। रास्ते में एक जगह पे पड़ाव किया। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं रास्ते में एक जगह पे पड़ाव किया तो देखा तो एक झोंपड़ी लगी हुई थी। ये ऐसे लजपाल थे, ये बेसहारा को देखते थे तो उनको मालदार कर देते थे। हसन ने उस झोंपड़ी में देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई थी। हसन ने उसको सलाम किया और तेरी मेरी नमाज तब मुकम्मल होती है जब हसन पे दरूद पढ़ ले, हुसैन पे दरूद पढ़ ले। लेकिन वो बुढ़िया कितनी खुशनसीब है जिसको जमाने का हसन सलाम कर रहा है। हसन पाक ने सलाम किया, सलाम करने के बाद का बुढ़िया कुछ पानी मिल जाएगा, उसने पानी दिया। हजरत इमाम हसन ने कहा खाने के लिए कुछ है। हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, अब्दुल्ला बिन जाफर भी आ गए। और सुनो, हसन सर के बालों से लेकर सीने तक मेरे नबी का हम शक्ल है, और हुसैन सीने से लेकर पाँव के नाखूनों तक मेरे नबी का हम शक्ल है। यारो ये दोनों मिलते हैं तो कमली वाले की तस्वीर बन जाती है। बुढ़िया ने जब देखा ये खाने के लिए पूछ रहे हैं, दोनों के चेहरों को देखा और ये तो इल्म नहीं था कि ये चेहरे रुखे मुस्तफ़ा झलकते रहेगा, ये चेहरे सीना मुस्तफ़ा झलकते रहेगा। बुढ़िया ने कहा वो एक बकरी का बच्चा ज़िबा कर लो, मैं खाना पका के तुम्हें दे दूंगी, इसलिए कि तुम्हारे चेहरों का नूर तुम्हें
तुम्हें खाली वापस लौटाने को मेरा दिल नहीं करता। इमाम हसन ने ज़िबा किया, गोश्त बन गया, उसको पकाया गया, तीनों ने खाना खाया। ये तो चले गए, लेकिन इमाम हसन ने एक बात कही, कहा कभी तेरा मदीने में चक्कर लग जाए तो पूछ लेना फातिमा का शहजादा हसन कहाँ पे रहता है, मेरे पास आ जाना, इस बकरी के बदले तेरी झोली को भरा जाएगा। इसलिए कि हम मुसाफिर हैं, असल में तो मुकद्दर बदलना था, वरना वो तो पाँव मारे तो नीचे से पानी के चश्मे निकल पड़ते हैं, वो तो उंगली का इशारा करे तो दरख्त की टहनियाँ उतर आती है। लेकिन ये बताना था ज़माने वालों को, लजपाली किसे कहते हैं। ये शहजादे हज करके वापस चले गए, उसका खामद आया, उसने कहा बकरी किधर है, उसने सारी दास्तान सुनाई। खामद गुस्से होने लग पड़ा, उसने कहा चुप कर जा। वो शहजादों के चेहरों पे नूर ही आता था, वापस भेजने को दिल नहीं करता था। यार काबिल तवज्जो बात है। थोड़ी देर, थोड़ा अरसा गुजर गया, एक वक्त आया तो ये औरत उस वक्त गलियों में चीज़ें उठा उठा के उसको किसी के पास बेच कर अपने पेट का गुजारा किया जाता था। ये मदीने की गली में वो चीज़ें उठा रही थी, इमाम हसन के दरवाजे के सामने से गुजरी। इमाम हसन ने उसको बुलाया, कहा इधर आओ मेरे पास, तू वही बुढ़िया है ना और जिसने एक बार चमकते हुए चेहरों के खाने की प्यास मिटाई थी। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसने बकरी ज़िबा की थी। मेरे पास हवाले मौजूद हैं, 1000 बकरियाँ दी, 1000 दिनार दिए। हसन साथ जल पड़े, फरमाया इत्थे सबर नहीं, चलो मैं तुहानू हुसैन दे दरवाजे ते लै चला। थोड़ी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल आखो जरा झूम के आखो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का दरवाज़ा आया तो इमाम हुसैन ने पूछा और बुढ़िया मुझे बता हसन ने क्या दिया गया। कहा हसन ने 1000 दिनार दिए और 1000 बकरियां दी। पर मैं जा हुसैन भी तुम्हें 1000 दिनार और 1000 बकरियां देता है। यह मेरे नबी के शहजादों की खैरात है, अगर शहजादों से मांगा जाए वो इतनी झोली भरते हैं, मुस्तफ़ा की अपनी झोली भरने का क्या आलम होगा। फिर कहा सकते दीवाने जो भी मांग देने मेरे लजपाल और करम कर देने जिस वेले और नस्ला। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास गया, वो जो तीसरा हाजी था उसके पास गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन की खैरात पूछी। कहा हसन ने क्या दिया, हुसैन ने क्या दिया। कहा 2000 दिनार है, 2000 बकरियां हैं। अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा 2000 दिनार मैं भी देता हूँ, 2000 बकरियां मैं भी देता हूँ। ये फ़कत उस खैरात का अजर है, ये फ़कत उस तोहफे का अजर है जो तुमने हज के रास्ते में हमें बकरी का गोश्त खिलाया था। जब वापस हुई औरत तो उसने अपने खावन को देख कर कहा वेख ले करम कर दे न जिस वेले और नस्ला, मिलकर करम कर दे न जिस वेले और नस्ला था। दीवाने जो भी मांग देने मेरे लजपाल। दारुल खिलाफा में अपने घर के सामने से गुजरे। दाता अली अजमेरी कशफुल माजूब में लिखते हैं इमाम हसन का अखलाक देखो। आज जिस पीर का अखलाक ठीक नहीं वो किसी पल्ले दर्जे का कोई पीर नहीं है। जिस इमाम का अखलाक ठीक नहीं वो इमाम किसी काम का नहीं। जिस शेखुल हदीस का अखलाक ठीक नहीं, जिस चौधरी का और जिस मियाँ का किसी बरादरी का भी हो, अगर उसका अखलाक गलत है तो उसके पल्ले कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इन्ना अकमल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका, तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे होते हैं। इमाम हसन दरवाजे पे खड़े थे, देहाती आया, उसने गालियाँ दी। इमाम हसन सुनते रहे, फिर मौला अली पाक को गालियाँ दी, फिर भी सुनते रहे।
जब वो थक गया अंदर गए, दिरमो दिनार की थैली उठाई, थैली उठाकर उसकी झोली में रखी, कहा हसन के पास इतने ही दिनार थे, अगर और होते तो तुम्हें देता। उसने कहा दिनारों की बात बाद में है, पहले कदमों से लिपट कर मुझे कलमा पढ़ने दे। फरमाया कलमा क्यों पढ़ रहा है? उसने कहा असली सैयद की निशानी ये होती है, असली सैयद की निशानी ये होती है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कलमा पढ़ाया, मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया। दाता साहब ने कशफुल माजूब में इमाम हसन के चैप्टर में ये बात नकल की है, मैंने इससे रिजल्ट निकाला। वो लजपाल हस्ती अगर तबर्रा करने वालों की झोलियां भरे तो जिक्र करने वाले तो कितने मेहरबान होंगे। लिहाजा आज जब भी आपके सामने जुमे के बाद ये शाम का खाना आए तो एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के, आज यौम शहादत है इमाम हसन मुज्तबा का जो सैयदुल असखियात है, जिनकी सखावत मशहूर थी, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और याद रखें आजकल कुछ पीर खड़े हो गए और कुछ नाम नेहाद सुन्नी राफदी शिया बन के खड़े हो गए जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तबर्रे कर रहे हैं, माज़ उनको गालियां दे रहे हैं। हम कहते हैं दो टोक बात है, अली को रब ने 2 पुत्र दिए थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम बोलो, दूसरे का नाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की, हमारी भी सुलह। हुसैन ने यजीद से जंग की, हमारी भी जंग। हमने तो अपना ईमान दोनों शहजादों के कदमों में रख दिया है। ये याद रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम दे रहे हैं। अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। 1 मिनट।